अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महकमा तालीम का उर्दू टीईटी मामले पर दोबारा एचआरडी को खत। ये खबर छपी है 22 जून 2019 को रोजनामा सहारा में। और क्या है पूरा मामला इस वीडियो में आप देखिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज पटना में आल बिहार उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महकमा तालीम के अफसरान से हम लगातार मुलाकात व बात कर रहे हैं। महकमा तालीम के अफसरान ने उर्दू टीईटी ग्रेस पास के मसले पर फ़रोग़ इंसानी वसाइल को दोबारा फाइल रिमांड किया है ताकि जल्द से जल्द दिल्ली से फाइल का जवाब आ सके। वहीं मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने ये भी कहा है कि हालात के पेश नज़र अब 22,000 ग्रेस पास उम्मीदवारों की महारैली 3 जुलाई को होगी, जिसके लिए रियासती सतह पर मुकम्मल तैयारी चल रही है। मिस्टर अमजदी ने मुस्लिम रहनुमाओं से खास मदद की गुजारिश की है। उर्दू के साथ हुकूमत का सवतेला रवैया देखते हुए पूरे बिहार के मुसलमानों में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। 4 महीना गुजर गए लेकिन अब तक फ़रोग़ इंसानी वसाइल से फाइल का जवाब नहीं आ सका है। इसलिए 3 जुलाई को बिहार बोर्ड महकमा तालीम और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुजाहरा होगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उर्दू टीईटी पास ग्रेस पास जो उम्मीदवार थे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब ये मसला जो है सियासी हो गया है। जब तक हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं होगी तब तक इस मसले का हल निकलना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि 4 महीने हो गए और अप्रैल या मई के महीने में कुछ लोग थे जो बार बार कह रहे थे कि बस 10 दिनों में ही आपका रिज़ल्ट आ रहा है, 10 दिनों में ही रिज़ल्ट आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो 10 दिन में रिज़ल्ट दे रहे थे वो कहाँ चले गए। आज 10 दिन क्या कहें, 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन अब तक कोई नामो निशान नहीं है। रिज़ल्ट तो दूर की बात, एचआरडी मंत्रालय से लेटर का जवाब ही मौसूल नहीं हो पाया है। और वो लोग कहाँ हैं हमारे भाई जो जेडीयू और मास्टर मुजाहिद के पीछे पीछे घूम रहे थे, जिन्होंने जेडीयू को फुल समर्थन दिया था कि हम इलेक्शन में जेडीयू को समर्थन करते हैं। और 200 उम्मीदवारों ने एक साथ जेडीयू को वहाँ पे जो है ज्ञापन सौंपा था और जेडीयू को सपोर्ट किया था। आज वो कहाँ है मास्टर मुजाहिद, क्यों नहीं करवा रहे इस काम को, जबकि रियासत में और हिंदुस्तान में उनकी सरकार है, उनकी मिली हुई सरकार है, यानी उनकी पार्टी का सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो ऐसे वक्त में अगर वो लोग कहाँ चले गए मुस्लिम रहनुमा जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा रहबर समझते हैं, हालांकि वो कुछ नहीं सिर्फ मुसलमान और कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो लोग भी मुसलमानों के नाम पे ठगे जा रहे हैं हमें और आपको, मैं ऐसे रहनुमाओं से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा अपने ज़मीर को जगाइए, बेदार कीजिए। आखिर कब तक अपने कौम के साथ गद्दारी कीजिएगा। अभी भी वक्त है, 20 का इलेक्शन आने से कबल अगर ये काम नहीं होता है तो ये आने वाली इलेक्शन में आपको यही आपकी आवाम, आपकी कौम आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत दिखाएगी। इसलिए होशियार रहिए। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा। 6 साल का अरसा गुजर गया। आप लोग करते क्या हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, MP MLA बन जाते हैं, क्या करते हैं मुसलमानों के लिए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डिबेट, या बस हम ये करते हैं वो करते हैं, सिर्फ वादा। अरे यार कुछ तो करो। और सभी मैं उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी हज़ारों हज़ार की तादाद में 3 जुलाई को पटना पहुँचें और इस रैली को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये रैली ही एक ऐसा माध्यम और ज़रिया है जिससे आपकी कामयाबी और कामरानी के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। और अब तक जो भी काम हुआ है इस रैली और धरना ही की वजह से हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे का काम भी इससे आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।